नमस्कार साथियों, मैं सतनेश टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज परसेंटेज चैप्टर का जो है आर.एस. अग्रवाल की परसेंटेज से शुरू करते हैं। तो पहले परसेंटेज के बारे में बता देते हैं। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर कितना उसका मतलब इंटीमेट आता है। जैसे 100 रुपये, 1 रुपया 100 रुपये के रेस्पेक्ट में कितना है, ये देखा जाता है। इसको कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो जैसे 1 रुपये की कहें हम बात, 1 रुपये 100 रुपये के रेस्पेक्ट में कितना है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये कितना है, 100 का भाग दे देंगे तो 100 पर कितना आ जाएगा, बराबर 100 का गुणा कर दिया इसमें तो ये आ गया हमारा 1 रुपये, अर्थात 1% होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। जैसे हम रेशियो और फ्रैक्शन में बात करते हैं। अगर एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है मान लीजिए, इसके हमने 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4। फ्रैक्शन का या भिन्न का और प्रतिशत का क्या संबंध होता है? जैसे इस भाग को हमने चौथे भाग को ऐसे ऐसे ब्लैक कर दिया, ठीक है, तो अब ये कहा जाएगा पूरे सर्कल में जो पूरा गोला है उसमें से ये कितना भाग आपका ब्लैक किया गया है। तो एक तो ये कह सकते हो कि ओवरऑल कितने गोले को कितने ब्रैकेट थे, 1 2 3 4 थे पूरे टोटल ओवरऑल, और उसमें कितना किया गया, 1 को किया गया है। तो ये तो भिन्न आ गई कि नहीं आ गई। और भिन्न में जब हम 100 का गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है। तो 25 चौके 100, अर्थात कितने परसेंट ये इसका हो गया, 25%। अगर कहें तो 1/4, 1/4, 1/4 ये गोला ब्लैक किया गया है, या कहें 25% ये गोला ब्लैक किया गया है, एक ही बात है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो कुछ आगे बढ़ते हैं हम। अगर प्रतिशत समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू प्रतिशत की हम बता देते हैं। जैसे 1/2 अगर भिन्न है तो 1/2 की प्रतिशत कितना होगा, 50%। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। 1/3 अगर दिया है तो इसको हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, 3.33 ये लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में 3.33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। ये प्रतिशत होता है। ठीक है, 4%, 1/4 की बात करें तो स्टैंडर्ड वैल्यू में 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, पहले ये आप लोग देखते जाइए, फिर इसके बाद बताते हैं ये आता कैसे है, वो भी बताते हैं। चलिए पहले बता देते हैं कैसे आता है। मान लीजिए 1/4 दिया है, 1/4 को आपको फ्रैक्शन ये भिन्न में दिया है, और भिन्न को हमें किस में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या आएगा, 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25% आ गया। इस प्रकार से बदलते हैं। किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का निशान दिया है, उसको भिन्न में बदलना है। जैसे 25% दिया है और कह दे कि इसको फ्रैक्शन में बदलो, तो क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई प्रतिशत की जगह 100 का भाग लगा देते हैं, तो 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आप लोग लिख लेते हैं। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज कितना होता है, 20% होता है। 1/6 का कितना होता है, बताइए आप लोग। 1/6 का कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखिए 100/6, तो 6 एकम 6, कितना बचा, 4, 6 6 36 होता है। अब कितना बचा, 4 फिर बचा, तो क्या कर देते हैं, 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसका मतलब 16 सही 2/3 आ जाता है। ठीक है, अगर 1/6 की बात करें तो 16 सही 2/3 आता है। इतनी बात तो समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे देखते हैं। अगर यहीं हम बात करें 1/7 की, तो 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 14.28, या इसको लिख सकते हैं 14.2/7।
ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये और इसके बराबर है बिल्कुल। अब 1/8 की बात करें तो 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये परसेंटेज क्या होता है, 12.5 होता है। या इसको लिख सकते हो 12 सही 1/2 भी लिख सकते हो। 1/9 की बात करें अगर हम तो क्या लिख सकते हैं, 11.11%, या ये परसेंटेज में है सब, या इसको ये भी लिख सकते हैं 11 सही 1/11 होता है, ठीक है। 1/11 की बात अगर करें, 1/10 की बात कर लेते हैं तो ये डायरेक्टली 10% आ जाता है। और 1/11 की बात करें तो कितना आ जाता है, 9.09 आता है। या इसको 9 सही 1/11 कह सकते हो आप, ठीक है। 9 सही 1/11 भी कह सकते हो, इतना परसेंटेज होता है, ठीक है। अगर यहीं 1/12 की बात करें तो कितना आएगा हमारा, 8.33, या इसको दूसरे फॉर्म में 8 सही 1/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर तोड़ना चाहो तो कितना, 8 दिया 24 से 25 हो गया, 25 चौके 100, 4 तियां 12। ये इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ दी है जो आपको याद रखनी है। 1/15 एक और होता है, 1/15। तो 1/15 का क्या वैल्यू होता है, 6.66, या 6 सही 2/3 भी लिख सकते हो इसको, 1/3 कैसे, 6 तियां 18, 2 20, 20 500, 5 तियां 15, ठीक है। ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लेंगे तो, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो डायरेक्टली आपको आसानी से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में क्या होता है, आपको ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में करना है, ये डायरेक्टली आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें थी, मान लीजिए आपसे कहा जाए 100 का x% कितना होगा, 100 का x% कितना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 100 का x% कितना होगा, 100 का x/100 ये हो जाएगा, 100 का x% ये हो जाएगा। या इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर लिखें पूरा कितना ओवरऑल इसका इफेक्ट आएगा, अगर हम इसकी फैक्टर की तो ये कट गया, तो अर्थात 100 का x% x ही आ जाएगा, वही संख्या आ जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि इसका ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + x मतलब 100 + x, सॉरी क्या कर सकते हो, 100 + x का परसेंटेज निकाल सकते हो, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। या दूसरे शब्दों में इसको लिखना चाहो 1 + x हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है, तो हम सवालों से आगे चल के सीखते हैं। आर्यस अग्रवाल का है, परसेंटेज चैप्टर है। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहले ब्रैकेट मतलब क्वेश्चन मार्क है, फिर लिखा है का 52% बराबर 182, का 52% बराबर 182, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। जहाँ प्रश्न का चिन्ह है यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो x का 52% हमने क्या बताया, परसेंटेज की जगह क्या लगा लेते हैं, 100 का भाग लगा लेते हैं और 182 लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आप लोग को नहीं आई होगी, ठीक है। तो इसको अब हम काट लेते हैं, कितने से कट जाएगा, 13 चौको 52, 13 एकम 13 और 5 18 होता है, 13 चौको 52, ठीक है। अगर काटना चाहें तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 7 14 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 50 उधर चला जाएगा, 7 पंचे 350 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 350, करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा, बी हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 1260 का की जगह ये लगा लेते हैं, कितना दे रहा है, 1260 का 33 सही 1/3%
फिर क्या है प्लस 755 का 80%, प्लस 755 का 80%, 80% परसेंटेज की जगह परसेंटेज का निशान लगा लेते हैं और बराबर पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें 1260 लिख लेना है। फिर हमने अभी क्या बताया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था 33 सही 1/3। ये क्या होता है 1/3 होता है डायरेक्ट। ये परसेंटेज में है, ये फ्रैक्शन वैल्यू में है, ये हमें याद होना चाहिए। ये कर लिया। फिर 755 और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं। कितने बार चला जाएगा, 4 2। ठीक है, यहाँ काट लेते हैं, कितना जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 5 एकम 5, 25 हो जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। इतनी चीज़ समझ में आई। तो ये हो जाएगा 420। 1 है, यहाँ पर अगर 4 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 4 0 और 6, 604 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 1024 आ जाएगा। यही करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, 1024 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 क्या होगा। 540 का 75% का की जगह हम गुणा लगाते जाते हैं। 1 सही 2/5 का 2/3 कितना होगा, 2/3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 540, तो 540 रहेगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 याद रखना 3/4 होती है। ये कैसे आती है, यहाँ आप देख सकते हैं। 75% की जगह हमने क्या बताया, 100 से भाग लगा देते हैं। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू बन गई। तो 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4 गुणा 5 एकम 5 2 7/5 और गुणा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 1 0 चला गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, 54 और 7। 54 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 पंचे 35 और 7 चौके 28। 350 में 28 अगर जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 378। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 378 करेक्ट ऑप्शन होगा, ए नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 420 का 36% माइनस 350 का 56%। 420 का 36% माइनस, परसेंट यहाँ लगा लीजिए, माइनस क्या होगा, माइनस आपका है 350 का 60%। 350 का 60%। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नहीं 56 है, सॉरी, ये है कितना 56%, 56%। और फिर क्या दिया है, बराबर में दिया है, बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस कुछ और दिया है 94, ये दिया है। तो जहाँ ये क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ हम क्या लेट कर सकते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। अब 420 तो दिया ही है, तो 36% क्या हो जाएगा, 9/25 और माइनस यहाँ कितना 350 गुणा 56 कितना होता है, 8 7 56, तो 14/25 इसको भी कर सकते हैं। 4 से काट दिया हमने, बराबर x, ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, ये 5 7 35, 5 25, 5 दूनी 10, ये तो पूरा कट गया। ये बचा कितना, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होता है और 18 चौके 72, 72 3 75 होता है। ठीक है, ये इतना आ गया और माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, और बटे 5 यहाँ और आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14, 14 14 196 आएगा। ठीक है, और ये कितना है, 94 है, सॉरी, यहाँ पर कितने 94 है, ये 94 है, तो 94 ये प्लस का इधर आ जाएगा और बराबर x हो जाएगा। ठीक है,
5 से अगर इसको भाग दें तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पाँचम 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25, अब फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यही होगा। सही है बिल्कुल। तो अब कितना बचा हमारा 196 94, इसको हम जोड़ लेते हैं तो 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और 0.2 और माइनस 196 बराबर x आएगा 196। अगर ये 200 होता तो 45.2 आता, लेकिन 200 से 4 कम है तो 49.2 आएगा। ठीक है, इजी कैलकुलेशन करना सीखिए आप लोग, यही इसका आंसर है। 4 नंबर का ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्या कह रहा है, 382 का 1/2, 382 का 1/2 और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क है, प्लस क्वेश्चन मार्क का 15%। ठीक है, बराबर 2449 ये आएगा आपका। ठीक है, बराबर 2449 है इसका। देखिए आप लोग इसको सॉल्व करिए एक बार और फिर मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल सवाल ये है, तो इसको अगर हम 2 से भाग लगा देते हैं तो 19 और कितना आएगा 21 आएगा, प्लस 15x का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20x बराबर 2449 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/20x बराबर 2449 माइनस 1921 कर दिया हमने, तो घटा लेते हैं 1921 में, तो यहाँ पर कितने आएंगे 21, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 79 हो जाएगा, तो 2000 बन जाएगा। 79 2000 तो 400, तो ये आ जाएंगे, तो 400 और 79 में जोड़ दें हम तो 79 9 9 18 आएगा। ठीक है, और 7 4 11, 11 1 12 और 4 1 5, 528 आएगा 3/20x। तो 3 से ये काटना चाहें काटें, क्या आएगा 3 से काटने पर, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 छम 18, 176 आ गया। तो x की वैल्यू ये 20 का गुणा उधर हो जाएगा, 176 दूना कितना होता है 17 दूनी 34 1 35 और ये आ जाएगा 3520। ठीक है, यही इसकी वैल्यू आएगी, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल देखते हैं हम 6 नंबर। 420 का 25% माइनस 140 का कितना परसेंट बराबर 77 है। 420 का 25% माइनस 140 का कितना परसेंट, यहाँ पर कितना है तो हमने x मान लिया, x परसेंट बराबर 77 है, 77। ठीक है, ये 7 है, तो लिखते हैं हम 420 25% क्या होता है 1/4 माइनस यहाँ पर ये परसेंटेज है यहाँ भी, तो 140 का x परसेंट की वैल्यू ये आ जाएगी बराबर 777 आ जाएगा, मान लो, ये मान लेते हैं। या हम इसको ना काटें, चलो काट लेते हैं। ठीक है, 1 1 0 चला गया, 2 सच्चे 14 2 पंचे 10, 7/5 ये वैल्यू आ गई। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4 पंचे 20, 105 आ गया। ठीक है, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड, 105 माइनस 77 बराबर 7/5x प्लस का हो जाएगा। 105 में 77 जाएगा, कितना बचेगा 77 3 80, तो 23 यहाँ बचा, 23 5 28 बराबर 7/5, 7 चौके 28,
x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, 5 चौके 20। करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 20 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परसेंटेज का सवाल नंबर 7वां है। 365 का 36% प्लस 56.2 का कितना परसेंट। 365 का 36% माइनस 56.2 का 56.2 का x% बराबर, व्हाट दिया है जहाँ प्रश्न का चिन्ह वहाँ हम x मान लेते हैं हमेशा, 156.156.69 इतना दिया है भाई साहब। ठीक है, इतने की वैल्यू क्या आएगी ये पूछ रहा है सवाल में, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी। चलो हम सॉल्व करते हैं। 365 का 36% 4/25 होता है। ठीक है, 9/25 होता है, माइनस 56.2 का x% हम निकाल लेते हैं और बराबर 156.69। ठीक है, तो क्या 25 से कटेगा, 25 से तो नहीं कटेगा, 5 से काट लेते हैं। 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 दिया 15। तो अब 9 से गुणा करेंगे अगर, तो ये नई लाइन में कितना आएगा, यहाँ 5 बचेगा, 9 3 27 और 9 63, 63 2 65, 65/5 ये आ जाएगा। अगर 65/5 को भी 5 से यहाँ से ये भाग दे लेते हैं, मान लो 600 कितना आ गया, 57 आया था, 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5 और 5 चौके 20, इतना आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, यही आएगा। फिर एक बार देख लेते हैं, 5 एकम 5, 1 6, 5 तिया 15 और फिर 5 एकम 5, 2 5 चौके 20 माइनस ये क्या आएगा, 56.2 का x/100। इसको ऐसा लिखा रहने देते हैं, 156.69। तो इसको उस साइड ले जाएं, इसको इस साइड ले आएं, तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर तो माइनस का हो जाएगा, कहीं गड़बड़ है क्या। सवाल नंबर कौन सा है, 7 नंबर। 7 नंबर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर में क्या रहा है, 36% और इसका x%, इसका 69%। सही है, बिल्कुल। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है तो इसको यहीं पर रखते हैं हम। 56.2 x/100 बराबर, इसको घटा देते हैं, कितने 156.69 माइनस 131.4, तो घटाइए कितना आएगा, ये तो 9 आ जाएगा यहाँ से अगर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 5 आएगा और ये कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ बस इतना बचेगा। ठीक है, बिल्कुल इतना समझ में आया। अब x की वैल्यू अगर हम ज्ञात करना चाहें यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या थोड़ा शॉर्ट में कर ले, यहाँ कर लेते हैं इसको हम कैलकुलेशन। तो x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितनी आएगी, 25.29 और गुणा 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56.2। ठीक है, 56.2। अगर एक दशमलव हटाएंगे तो एक यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, इन दशमलव काम खत्म, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात समझ में आई होगी। अब ये कटेगा हमारा कितने से देख लेते हैं। देखो कितने से कटेगा, अप्रॉक्सीमेट में आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 बार देख लेते हैं, 5 बार काट के देख लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30 और 5 25, 4 बार देखें
तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, तो 4 5 आएगा शायद। ये करेक्ट कट जाएगा। पूरी पूरी वैल्यू अगर काटनी है हमें, भाई कितने से, 4 से काटेंगे तो कितना बचेगा, अब 5 से भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 45। ठीक, इसको आप लोग भी काट के देखिएगा और बिल्कुल एकदम सही कटा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 है, 250 का 14%, 150 का कितना परसेंट, 250 का 14% और 150 का कितना परसेंट का, मतलब x% बराबर 140 है। यही पूछ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, प्लस है यहाँ पर, इतनी केवल वो है, ये 14% है, ये इतना कितने परसेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये भी परसेंटेज का निशान है, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो चलो कर लेते हैं फिर। तो हम 250 है, 250 का 14% कितना हो जाएगा, 2/7/50, 7/50 प्लस 150 x/100 आ जाएगा। ये 0 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 बराबर 140। ठीक है, ये 250 से 5 बार से कट जाएगा, तो 7 पंचे 35 यहाँ आ गया, प्लस ये कितना आएगा, 3/2 x बराबर 140। 140 3/2 x बराबर 35, अगर ये उसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, 105। 105 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो x बराबर कितना आएगा, 35 दूना 70। यही इसका आंसर है। ठीक है, x बराबर कितना आया, 70 आ गया। ओके, आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर, 550 का कितना परसेंट माइनस 150 का 12% है। 550 का कितना परसेंट हमने मान लिया, x% माइनस 150 प्लस है, प्लस 150 9 नंबर है, माइनस 150 का 12% बराबर कितना है, 125। ये यहाँ पर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। तो कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं कि समय बहुत लग रहा है सर, लॉन्ग जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम कर सकते हैं, कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 550 ये है, x% 100 से भाग लेते हैं, जहाँ हमने बताया 12% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखना चाहें 150 तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 20 500 बराबर 125 हो जाएगा। इसको काटना चाहें तो इतने से कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 यहाँ हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। नहीं आई, अब देखिएगा 5 तियाँ 15, ये 0 नहीं कटा है, 5 तियाँ 15 पचम 25, 5 दूनी 10, तो 2 तियाँ 6 तियाँ 18, तो 11/2 x और माइनस है तो 125 प्लस 18 हो जाएगा। तो 11/2 x बराबर कितना आ जाएगा, 108 5 13 143 आ जाएगा। तो x बराबर 11 से अगर काट दें, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, 13 दूनी 26। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब सवाल नंबर कौन सा आता है, 10। ठीक है, एक एक सवाल करवा रहे हैं हम, आगे बढ़िए। 10 नंबर में क्या कह रहा है, 160 का की जगह गुणा कर लेते हैं, रूट और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है तो हमने x मान लिया, रूट x% बराबर कितना दिया है, 64 डिवाइडेड बाई
64 डिवाइडेड बाई 2, यही तो दिया है 64 डिवाइडेड बाई 2। तो करते हैं भाई, ये रूट में वैल्यू दी है तो 160 और अंडर रूट x बटे 100। अब ये आ गया बराबर 164 में अगर दे देंगे 2 का भाग कितना आएगा, 32 दूना 64 होता है, ठीक है कि नहीं है। अब रूट x बटे 100 तो ये है, ये 32 बटे 160 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 2 पंचे 10, तो 1 बटे 5 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर कर दें तो x बटे 100 बराबर 1 बटे 25 आ जाएगा। 25 चौके 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। x बराबर 4 आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, रूट में केवल परसेंटेज ये बाहर लगेगा, सॉरी 1 मिनट, ये परसेंटेज अगर बाहर लगेगा तो ये परसेंटेज हम बाहर लगाते हैं, तो रूट यहाँ बना रहने देते हैं, ठीक है। रूट बटे 100 ऐसा आएगा, रूट बटे 100, तो फिर इसकी वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। 1 मिनट, अगर हम इसको ये मानते हैं, ये है परसेंटेज, ये यहाँ पर ना लगाएं, ये ऐसे परसेंटेज है, ठीक है। तो रूट का परसेंटेज, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x डिवाइडेड बाई 100 बराबर 1/5। इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो x बटे बहुत 10,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर 1/25, तो 25 चौके 100, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 400, ठीक है। कितना आएगा, x बराबर 400। ओके, यहाँ तक चीज़ें तो समझ में आई होंगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्या रहा है, 160 का 45%, 250 का 14%। 160 का 45% प्लस 250 का 250 का कितना है, 14% बराबर, यहाँ क्या दे रहा है, x माइनस 23 लिख लेते हैं इसको। तो 45 160 का निकाल दो, 9/5 20 500 होता है, प्लस 250 का 14%, 7/50 आ जाएगा बराबर x माइनस 23 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 9 अट्ठे 72 और प्लस 35 बराबर, अब 23 को भी इधर ले आए तो प्लस 23 हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा, ठीक है। 23 और 70 कितने हो जाएंगे, 23 और 72 95, 500 130 बराबर x की वैल्यू 130 कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। 130 बी ऑप्शन है। अब 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, समझ में आया आप लोगों को, आगे चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है 350 का 66%, 350 का की जगह हमने गुणा कर लिया 66%, 350 का 66% और प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो x मान लेते हैं, फिर बराबर लिखा है 1256 का कितना है, 1256 का 5/8% कितना होगा, यही तो पूछ रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 350 का 66% अगर हम करें तो कितना आएगा, 33/50 प्लस x बराबर, और तो कहीं परसेंटेज दिया नहीं है इसमें जो फिर बाद में लटक के खड़े हो जाएं, तो इसको हम काट लेते हैं। 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और 4, 8 4 12, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 गुणा 5, इतनी आ गई वैल्यू हमारी। ये 50 एक जीरो कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 33 सत्ते कितना होता है, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 1 22 और प्लस x
बराबर ये बहुत आ जाएगा 15 पना 75 700, 15 पना 75 750 और 7 पना 35, तो कितना हो जाएगा 785। तो x बराबर 785 माइनस 221, तो 21 अगर इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 20 जाता तो कितना बचता, 200 पहले जा रहा है तो यहाँ 500 बचेगा, ठीक है। और 21 जा रहा है तो कितना बचेगा, 64 बचेगा, 564। x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 564। कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट करने का प्रयास करें। 554 आएगा कि 64 आएगा भाई, यहाँ से 1 4 आ गया, यहाँ 5 6 2 8, सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी एक बार मैच कर लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस मैच है, हाँ सही है, 231 यहाँ आएगा, 231 आएगा, तो यहाँ 200 कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। इतना संशोधन कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। तेरह नंबर क्या कह रहा है आर एस अग्रवाल का, 750 का 64%, 750 का 64%, 750 का कितना परसेंट है, 64%, और डिवाइडेड बाई फिर लिखा है 4। सात सौ पचास का 64% और ब्रैकेट में लिखा है डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और बराबर x + 5। तो x का मान ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 5 है, प्लस नहीं है, x डिवाइडेड बाई 5, तो x का मान ज्ञात करना है। तो 750 का 64%, तो 750 गुणा 64 डिवाइडेड बाई 100 और भाग 4 बराबर x/5, इतना आया। तो 16 चौको 64, 1 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब आएगा समझ में कि नहीं आया। अब कटेगा हमारा 8 से 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56, 4 60, x बराबर 600 आया। 13 नंबर का 600 सही है। 14 नंबर चलते हैं अब, ठीक है। 14 नंबर क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं थोड़ा। 3600 का 7/9 का 45% का 35%। बहुत अच्छा सवाल है। 3600 का 45% का 35%, 3/5 का, यहाँ पर थोड़ा और लिख लेते हैं। 3600 का 3/5 का 45% का 35%, 3/5 3/9 है, ठीक है। 3 नहीं है, 7 है, मिस्टेक हो रही है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। 3600 का 7/9 का 45% का 35% कितना होगा देखते हैं। अब ये 4 से कट जाएगा, 9 चौके 36, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 400 गुणा 7, 400 गुणा 7 गुणा 45/100 गुणा 35/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 नेम 45 और 20 500 और 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 4 से 4 कैंसिल, सब इधर ख़त्म। 7 सत्ते 49 नेमा कितना होता है, 49 नेमा
5 में 45, 450 में 450 में 9 चला गया तो कितना बचेगा? 450 में 409 जाएगा तो 41 बच जाएगा। ठीक है, 441 आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल राइट है, 441 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर अब आता है 15। 4200 का 40% का 3/5, 4200 का 3/5 4240 है। 4240 का 3/5 का 75% का 25% का 75% का 25%। अब डायरेक्ट इसको लिखते हैं, 5 से पहले काट लो इसको, चाहे लिख लो एक बार। 4240 का 3/5 और ये 75% 3/4 होता है, 25% 1/4 होता है। ठीक है, तो कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है फिलहाल। 3 ऊपर दोनों में आ गया तो 4 से काट के देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 छंग 24, फिर 4 पंचे 20 है, तो पॉइंट में आ रहा आंसर क्या? 15 नंबर का पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, तो फिर 5 से काट के देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, तो कितना आ गया? 53 और गुणा 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और 9 पैना 45, 2 47। यही इसका आंसर है 477। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है? 240 का 5.9 5.6, 240 का 5.6%, 5.6% और फिर पूरे का ब्रैकेट लगा है, माइनस लगा है, लिखा है 480 का 0.3%, 480 का 0.3% कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 240 और गुणा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56% है जैसे, तो 1 पॉइंट वाला 0 और 2 100 वाले 0 परसेंटेज वाले, ये हो जाएगा 480 और गुणा 3। यहाँ भी वही कंडीशन आ जाएगी सेम। ठीक है, कुछ कट जाए तो काट दो, 1 1 0 कट रहे हैं, 1 1 0 काट दिया। अब कुछ ना कटे तो ऐसे बना रहने दिए और बाद में सॉल्व करते हैं। 24 से और फिर ये भी 4 से कटना चाहिए तो 25 से कट जाएगा। 12 चौके 48, 25 चौके 100, 4 छंग 24, 25 चौके 100, 56 चौके कितना होता है? 56 छक्के तो 6 पंचे 300 और 6 रंग 36, 336 आ जाएगा। 336 डिवाइडेड बाई टोटल के 25 कर लें, इसका बारतियाँ 36 आ जाएगा। तो 300 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौके 100 बराबर कितना आ गया? 12। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 12 हो जाएगा। 12 लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है फिलहाल, मेरे हिसाब से तो यही होगा। चलिए फिर भी आंसर एक बार मैच करवा के देख लिया जाता है। 12 ही आंसर आ रहा है 16 का। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्रह का क्या कह रहा है? 980 का 12% माइनस 450 का कितना परसेंट? 980 का 12% माइनस 450 का x%, 450 का x% ब्रैकेट में है,
बराबर 227 का 30%, 227 का 30%, 30% ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, चाहे तो परसेंटेज सब में होता है, हम सब ख़त्म कर दें, परसेंटेज का वैल्यू ही ख़त्म हो गया, हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, और कुछ कट रहा है सब में कॉमन, 0 0 0 मिल रहा है सब में कॉमन, 0 को भी ख़त्म कर दिया। अब हमारा बचा को जो वैल्यू बची उसको गुणा भाग कर लेते हैं। 9 तियाँ 45, 3 से जाएगा, अभी 3 से भी कर लेते हैं, 15 तियाँ 45, 3 वो ख़त्म हो गया, 3 चौके 12। और किसी से जाएगा अभी, 3 से जाएगा क्या? 3 से अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 3 से, अब गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 360 और 8 चौके 32, तो 390, 2 92 माइनस ये कितना आ जाएगा? 15x बराबर ये कितना? 227। ये उधर जाएगा तो ये इधर घट जाएगा, तो इसको अगर घटा देंगे 227 को तो बचेगा हमारा कितना? ये हमारा बच जाएगा 5, यहाँ 6 और यहाँ 1 बराबर x। 165 इसकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी, 165। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा था? 17 का 165 मेरे हिसाब से आ रहा है कुछ मिस्टेक लग रही है अभी हमें, कहाँ हो सकती है मिस्टेक भाई, देख लेते हैं एक बार। इसमें तो 11 ही आ रहा है। अच्छा सॉरी, अभी ये 15 दिया है ना, 15x, तो 15 से इसको काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11x। ठीक है, अब आंसर सही है, ये 15 मुझसे छूट गया था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्या कह रहा है? 280 का x%, 280 का x%, 280 का x% प्लस 550 का 18%, 550 का 18%, ठीक है, बराबर 143.8 इतना आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सब में तो परसेंटेज है नहीं तो इसी को सॉल्व करते हैं। 280 इसको क्या लिख सकते हैं? x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 550, 18% का कितनी वैल्यू लिख सकते हैं हम डायरेक्ट? 9 दूनी 18 बटे 50 बराबर 143.8 इतना आ जाएगा। 1 से 1 कट गया, 11 से 11 आ जाएगा, 5 से 11 बार कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा भाई? तो फिर ऐसा इसको बना रहने देते हैं, 28 बटे 10 x बराबर, इसको घटा लेते हैं, 11 नियम 99, 143.8 और माइनस 99। अगर 100 घटता तो कितना आता? 43, लेकिन एक कम घट रहा है तो 44.8 आएगा। ठीक है, 44.8 आया तो x की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुटअप कर सकते हैं? 44, 10 का इधर गुणा कर देंगे तो 0 हट जाएगा बटे 28, 7 से काटें कट जाएगा क्या? 4 से काट दें 11 और 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 16 सत्ते 112। तो इसका आंसर कितना आ गया? x बराबर 16। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर? x बराबर 16 आ गया। थोड़ा फास्ट करना सीखिए, गुणा भाग आप लोगों को बिगनिंग से बिल्कुल छोटी 0 से सिखा रहे हैं साथियों, इसीलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब सवाल नंबर आता है हमारे पास 19।
19 क्या कह रहा है, 1245 का 15.5% कितना होगा, 1245 का 15.5%, ठीक है, माइनस 1458 का कितना परसेंटेज है, 12.5%, 12.5%। बस इतनी की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग, निकालें, बिल्कुल सही है। तो इसको तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 1245 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 सही 1/2 लिख सकते हैं। तो 15 दूनी 30, 1 31, ये क्या आ जाएगा 31/2 और परसेंटेज लगा है 100 तो 200 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1458 और 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है। ठीक है, कुछ कटेगा तो आए नहीं, तो फिर तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा ये सवाल। वैसे तो ऑप्शन से लगाते हैं हम ये सवाल क्योंकि क्या है, इसमें लगा सकते हैं आप क्या यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम, लेकिन फिर भी हम गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 3 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अलग कर दें, 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 1 0 और फिर 1 का गुणा किया तो कितना 1245 और जोड़ दिया तो 5 9 6 और 8 3, 38 69 5, 38 69 5 आ गया। कितना आया 38 69 5 डिवाइडेड बाई 200 है। और ये कितना है, 8 से काट के देख लेते हैं, 8 एकम 8, 6 8 8 64, भाई 64, 6 बचा ना, 8 6 14, 8 8 64, 18, 8 दूनी 16, दशमलव लगाया 16, 2 18 तो 8 दूनी 16, 2 18 हो गए, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 182.25। यहाँ क्या आएगा, यहाँ से देख लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 नेमा 18 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, लेकिन 2 दशमलव और हैं तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या आएगा 193.47 माइनस 182.25, 47 में 25 जाएगा तो कितना, पहले 182 में घटा लेते हैं तो 82 8 90 और 3 8 3 11.47, 25 5 30 15 30 15 15 25 40 और 7 15 22, 2.2 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। समझ रहे हो कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं, इसमें कैलकुलेशन आप लोगों को हम सिखा रहे हैं सिर्फ, और आप लोग इसको सीखिएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर आता है 20 में भी भारी भरकम कैलकुलेशन है, फिर भी ये करते हैं। 530 का 20.3% कितना होगा, प्लस 225 का कितना है, 225 का 16.8%, 16.8%, ये कितना होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड आउट करना है आप लोगों को। तो 16.8 की तो कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, और ना तो 20.3 की होती है, तो इसको हमें करना ही पड़ेगा। 1/3, 20 60, 1 61, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट में इसको अगर आंसर हम करना चाहें तो क्या आ सकता है कि नहीं आएगा, खूब आ जाएगा। आंसर इसके कितने दूर दूर दिए हैं, थोड़े दूर दूर दिए हैं।
125, 147, 118, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना है, किसी न किसी प्रकार परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज लगा है तो हम परसेंटेज यहाँ भी लगा है तो पहले परसेंटेज तो हटा देते हैं और 100 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0.2 अंक पे यहाँ भी आ जाएगा, 0.2 अंक पे यहाँ भी आ जाएगा। अब अगर 20, 5, 100 करते हैं हम, एक मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और इसमें कितना 16 दूनी 32 ले रहे हैं, तो जो आंसर आएगा 132 से बड़ा आएगा। 132 से आंसर बड़ा आएगा। तो 132 से बड़ा इसमें 142.7 ही आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का, बताइए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 125.25। देख लेते हैं फिर भी अभी कहाँ मिस्टेक हो रही है। 16 दूनी 32 और 20 तियाँ 20, 500, लेकिन दशमलव यहाँ पर 3 अंक पर हो जा रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जा कर के डायरेक्टली, तो मान लो ये दिया है 16.8, तो ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 आ जाता है। या इसको ऐसे डायरेक्ट लिखो, ये 8 तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो 16 पंचे 80, 4 84, 84/5 और भाग गुणा 100 कर देंगे। तो गुणा 100 करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 21/125। 21/125 इसको हम लिख सकते हैं। कितना, ये हटा दो फिर, 21/125। ये लेकिन 25 से कटेगा, 55 25 और 25 नेमा 225। ये क्या आएगा 20.3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 203। 203/10 तो 1000 हो जाएगा। ये इसका तो बनने वाला फ़िलहाल नहीं है, फिर भी बना लेते हैं भाई। 210 3 आ जाएगा, तो ये हटा लेते हैं और बटे हम 100 कर लेते हैं, इतना आ जाएगा, ठीक है। करो अब 53 दूना करके देखते हैं। 53 दूना कितना होता है 106। तो 106 इतना आ जाएगा 1060 और फिर 53 दूतियाँ कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, मतलब 159 आ जाएगा। 159 और इसमें जोड़ देते हैं हम, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी 9121 2119। डायरेक्ट इसकी 2119 वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। 3 अंक पे दशमलव तो 2 आ जाएगा प्लस। अब 21 नेमा कितना होता है 189/5। 5 तिया 15 आ जाएगा और 3 18, 5 7 35, 35 और 4 5 8 40, 0.8 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हमें जोड़ना है, तो कितना आएगा 125 कहाँ से आ जाता, तो बहुत कम है वैल्यू। मेरे हिसाब से 29.91 ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। सवाल नंबर अब आता है 21। 220 का 18.5, 220 का 18.5 और प्लस दिया है 680 का
कितना दिया है 12.4, 12.4। बड़े अच्छे अच्छे परसेंटेज दिए हैं, मोर कैलकुलेटिव हैं, फिर भी हमें करना है तो करना है। ठीक है, करना है तो करना है। 12.5 का होता है लेकिन 4 का नहीं होता है। ठीक है, तो एक काम करके देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट में आंसर ये 18.5 है, ये 12.4 है। अगर हम इसका ले लें 1% तो कितना आएगा 2.2। 18% कितना हो जाएगा, 18% कितना हो जाएगा भाई, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 3 39 और ये आ जाएगा 18%। 2 इसका 18% आ गया कि नहीं आ गया भाई, 18%। अब लेकिन हमें 5 और अब जोड़ना है, तो इसका आधा हो जाएगा 1.1। ठीक, प्लस इसका 10% कितना होगा, 10% हो जाएगा 6.8। इसका 10% 6.8 होगा, तो फिर 2%, 1% कितना आएगा, 10% सॉरी कितना आएगा 68 आएगा, 6.8 नहीं आएगा। 10% इसका 68 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 0 हट जाएगा, 10% 68 हो गया। और फिर कहें हम 1% तो 6.8, 2% कितना हो जाएगा, तो 12, 134, 134। 2% अगर हम निकालें इसका तो कितना आएगा 13.4। 2% हो गया, तो 0.4% कितना होगा, यहाँ पर 0.4 की बात आती है। यहाँ पर एक चीज़ और है, ये पॉइंट और लगा है तो मतलब आधा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये क्या है 1% की वैल्यू 6 पॉइंट कितनी आई, 8 आई 1% की वैल्यू, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 ज्ञात करना है। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 1.7 हो जाएगा। अब जोड़ दो सबको, 7 4 11, 8 3 11 और 1 12, 1 13, 6 1 7, 1 8, 83 इतना आया। ये कितना आएगा 7 9 1 10, 3 1 4, 40। 40 और 83 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 123.8। बहुत एक्यूरेट आंसर हमने इसको निकालने का प्रयास किया है और मेरे हिसाब से 123.05 वाला ही अप्रॉक्स में आंसर आ भी रहा है। ठीक है, 21 का ठीक है, 21 में 125 भी है। 125 इसमें कहाँ से आ जाएगा भाई, 25.02। दो कहीं क्या मिस हो रहा है भाई, ये 2 वाला देख लेते हैं। 8 2 10, 11 12, 1 13, सही है। 9 1 10, 3 4, 8 4 12। चलिए मेरे हिसाब से यही आ रहा है, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है, मोर कैलकुलेटिव ये सवाल हैं और इनको आप लोगों को सीखना ही है। ठीक है, अब सवाल नंबर आता है 22।
22 में क्या कह रहा है, 0.05 बराबर x%। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो 0.05 बराबर x/100 हो जाएगा। 100 का गुणा करेंगे तो 5 बराबर x। x हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। 23 नंबर पर चलते हैं। अभी बहुत सारे इस टाइप के सवाल करने हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। 0.25 का x%, जहाँ प्रश्न का निशान लगा होता है वहाँ हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। 0.025 का x%, यही तो दिया है, बिल्कुल सही है। तो ये परसेंटेज की जगह क्या लगा लेते हैं, 0.025 बराबर x/100। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 अंक पर दशमलव चला जाएगा तो 2, 5 और दशमलव हमें कहाँ 2 अंक पे हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 सही है। आगे चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। 24 नंबर क्या कह रहा है, 5/4 बराबर x%। तो x% का मान बताओ। तो 5/4 बराबर x/100, तो ये कितना आ जाएगा, 25। तो x बराबर 25 पंचे 125, यही आएगा इसका आंसर, 125। ठीक है, 24 का 125 आ गया। आगे चलते हैं। 25 का क्या कह रहा है, 22.25 परसेंटेज वैल्यू इसकी कितनी आएगी, ये पूछ रहा है। तो 22.25 ये कितना हम लिख सकते हैं, 45/2 लिख सकते हैं। परसेंटेज की जगह 100 लगा सकते हैं। तो 9 पैना 45 कितने में आ रहा है, पॉइंट में ही वैल्यू आ रही, तो पॉइंट में आ रही तो डायरेक्ट ऐसे कर दो। तो 22.5/100, तो 2 अंक पे है, 2 अंक पे दशमलव और चला जाएगा तो 0.225, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 भाग दिया 2 अंक 2 पॉइंटों का, तो ऊपर 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आया 26 नंबर सवाल। कह रहा है x% का 16%, 16% बराबर 0.008। ठीक है, तो 16% का हम 16 लिख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 0.008, 8 दूनी 16, यहाँ कितना आएगा 50। तो x बराबर कितना, अगर उधर 50 कर दें तो 3 अंक पर दशमलव होना चाहिए, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी, 0.5, 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं। 27 का कह रहा है 130 का कितना परसेंट, 117 होगा। 130 का x% बराबर 11.7 होगा। ठीक है, तो हमने x% की जगह 100 का भाग दे दें, परसेंटेज हटा दें। 100 का भाग दिया, 1 0 से 1 0 गया, 13 नेमा 117, तो x बराबर 90 हो जाएगा। तो 1 अंक पर दशमलव, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। बेसिक से कर रहे हैं, वैसे
फास्ट करें तो थोड़ा और इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मन में। 80 का 30%, 80 का 30% डिवाइडेड बाई कितने, तो x बराबर 24, कितना 24 दिया है। पहले तो काट दें, 8 तियाँ 24, 3 3 कट गया, ठीक है। तो 3 तो यहाँ पर कितना 10% बराबर x। 10% को भी अगर लिखना चाहें तो 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 बराबर x, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं हम आसानी से। नहीं, यहाँ पर 30, 2 जीरो तो ऑलरेडी हैं, एक ये भी जीरो है तो सीधा 1 आ जाएगा। 10%, 100 का 100% बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अब अगला सवाल आता है 24 का कितने परसेंट 64 है। 24 का कितने परसेंट 64 है। यहाँ 24 है का x% हमने मान लिया 64 है, तो 24 से 64 करते हैं, 8 तियाँ 24, 8 अट्ठे 64, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से भाग दे लेते हैं हम, तो 3/100 और x बराबर 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, या फिर ये 100 भी ना दें हम, तो ये 100 इसका उधर चला जाएगा, 8/3, 8/3 ये परसेंटेज अभी रहा, तो 8/3 को क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, 3 दूनी 6, 2 8, इतना परसेंट लिख सकते हो, ठीक है। या ऐसा नहीं दे रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ परसेंटेज अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लगाते परसेंटेज तो ये आता 800, 800 आता, तो 800 से काटते, 3 दूनी 6, 2 8, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 20, इतना आ जाता, ठीक है। किसी भी तरीके से कैसे भी करिए आपका आंसर घूम फिर के आ जाएगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल कह रहा है 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x का मान बताओ। 500 का x% बराबर 300 का y%, 300 का y% है, तो x परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो x/y कितना आ जाएगा हमारा 3/5। ये इनका रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल, ये इनका रेशियो आया है। अब सवाल कह रहा है 200 का y%, 200 का y%, y हमने 5 मान लिया, 5% गुणा x%, यहाँ इनकी के वैल्यू और मान लेते एक तो ज़्यादा बेहतर रहता। x% अगर 3 दे रहा है तो कह रहा है x की वैल्यू कितनी आएगी, यही तो पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, x का मान बताओ। यहाँ हम इनमें दोनों में के मान लेते हैं, एक के एक कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, बराबर 60 है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 तियाँ 6, 3 आया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारा कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 50, तो k² बराबर 1/50 आया। तो यहाँ पर k² लिख करके और 2 बार ये लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो, 1 बार 0 और आएगा तो सॉरी ये कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो k² बराबर कितना आ जाएगा 200 मेरे हिसाब से। k² बराबर 200, तो x की वैल्यू अगर चाहें हम तो क्या निकाल सकते हैं, 100√2, तो 100 कितना होता है 10, 10√2, k की वैल्यू आ गई इतनी, लेकिन यहाँ पर कितना है
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने इसको k मान लिया था, ठीक है। तो 10 या 30√2, 30√2 आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इकतीस क्या कह रहा है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.30 हो तो संख्या का 24% कितना होगा। एक संख्या हमने x मान लिया, 45% है, ठीक है, का 15%, 45% का 15% बराबर 105.3 है। तो संख्या क्या है, संख्या का 24% पूछ रहा है, संख्या भी नहीं पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करने में लाभ रहेगा। करो करो सॉल्व। 9 बटे कितना आ जाएगा, 20,500, 5 तिया 15, 20,500 बराबर 105.3, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 17, तो कितना आ जाएगा, 9 से काट दें, 9 तिया 27, 27 3 5 8, 9 नेमा 81, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 400, तो 39, 400, 4 चौको 16, 160 में 4 चले जाएंगे भाई, 4 चौके 16, 160 में 4 जाएंगे तो 156, 156, 15.6 और गुणा 100 कर देंगे तो बराबर 15, ये दशमलव उधर चला जाएगा, 1560, x बराबर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1560। लेकिन ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है 1560 का 24% बताओ। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए। 6 चौको 24, 6 25, 5 से कट जाएगा, 25 से काट दो, 25 छक्के 150, 150 हो गया, दशमलव में जाएगी वैल्यू क्या, 25 छक्के 150, 25 दूनी 50, दशमलव लगाया, बढ़ाया, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 छरंग 36, 1 37, ये आ जाएगा 374.4 आ रहा है आंसर, 374.4 बिल्कुल सही है 31 का, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं पूरा हम। 32 नंबर कह रहा है 500 का 6/7 का 42% का 35%, 500 का 6/7, 6/7 लिखा है, 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। यहाँ थोड़ा क्रिटिकल फ्रिक्शन दी है, इसलिए थोड़ी आप लोगों को भी समस्या हो रही होगी, लेकिन फिर भी हम करने का प्रयास करते हैं। 500 गुणा 6/7 गुणा 42 को लिखा रहने देते हैं 100, और इसको तोड़ लेते हैं 7/20, ठीक है। 7 से 7 कट गया पहले ही से, तो 00 से 00 कट गया, 5 चौके 20, 4 21 दूनी 42, 2 तियाँ 6, तो बचा क्या, 21 तियाँ 63 ही बचा डायरेक्ट, ठीक है। 21 तियाँ 63,
63 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32 का 63 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 33 पे। आप लोग समझते रहिए क्या हम कर रहे हैं, कैसे परसेंटेज निकाला जा रहा है। आर.एस. अग्रवाल ये है बुक, ठीक है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल, ठीक है। जो ये आपके यूपी और एमपी और बिहार पुलिस के लिए वैकेंसियां आ रही हैं, इसके लिए बहुत रामबाण है एक प्रकार से। कैलकुलेशन आप लोगों को, जो कैलकुलेशन से डरते हैं कि बहुत एकदम से फास्ट करना है, तो कैलकुलेशन आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम ये करवा भी रहे हैं। 33 का कह रहा है एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% बताइए। एक संख्या हमने x मान लिया, x का 1/5 बराबर 81 है, ठीक है। एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उसका 68% बताओ। तो x बराबर संख्या कितनी हो जाएगी? 61 गुणा 5। तो अब इसका 68% बताओ, डायरेक्ट 68% बता दें, ये संख्या हो गई। अब संख्या का 81 गुणा 5 और 68% बटे 100, तो 20,500 हो जाएगा, ठीक है। 17 चौके 68, 5 चौके 20, 17 एकम 17 हो जाएगा और 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 और 137 हो जाएगा बटे 5। 5 है ये, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 68% 275.4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल कौन सा है? 34 नंबर। व्यंजन x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करने से व्यंजन के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? व्यंजन क्या दिया है? x³ और y²। x तथा y के मानों में, x के मान में कितने परसेंट की कमी? 25% की कमी कर दें, और y के मान में कितनी कमी कर दें? 20% कमी कर दें। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अर्थात वो कह रहा है अगर पहले x की वैल्यू 5 रही हो, सॉरी x की वैल्यू 4 रही हो, तो अब 5 हो जाती है, कमी कर देने पर तो 3 रह जाती है, ठीक है। तो पहले x के पावर 3 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू में क्या होता है? 5 है, यहाँ पर 5 से 1 कमी हो जाती है, 4 आ जाती है, तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कह रहा है सवाल में? कितने परसेंट की कमी आई? तो इनका हम रेशियो ले लेते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। 2 पावर है, 2 इससे चली गई, इसकी 3 पावर है, सॉरी ये 4 है, अच्छा ये 5 है। 4 से वैल्यू एक बार फिर देख लेते हैं भाई। 4 है पहले x की वैल्यू, अब 3 रह जाती है, और फिर ये 5 है स्क्वायर, अब ये 4 रह जाती है, तो 4 कट जाएंगे, 1 4 बचेगा, 5 25 चौके 100 आ जाएगी वैल्यू। ये कितना? 3 3 9 3 27 केवल बचेगी। कितने परसेंट कमी आ गई आप लोग बताइए? 70 3 73%। 73% की उस वैल्यू में कमी आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन डी होगा इसका।
100 पर परसेंटेज कमी देखी जाती है डायरेक्ट, तो 73% इसकी वैल्यू में पूर्णतया कमी आ जाएगी। आगे देखते हैं, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न x 5/9 होती है। मूल भिन्न क्या थी? चलिए मूल भिन्न की बात करते हैं। अगर पहले वो भिन्न x/y रही होगी, क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दें। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 5/4, और हर 2 गुना कर दें तो 2 हो जाएगा, बराबर तो आती है भिन्न 5/9। 5 से 5 कट गया और ये कितना हो जाएगा, x/y बराबर 4 दूनी 8 आएगा, तो 8 इधर चला जाएगा, 8/9। ठीक है, इतनी बात थी इसमें समझने वाली, बाकी कोई बात समझने वाली थी नहीं। ठीक है, 35 नंबर सवाल था, करेक्ट ऑप्शन सी था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर में 150% की वृद्धि करने के परिणाम स्वरूप भिन्न 4/5 होती है। अंश में 220%, तो टोटल कितनी 230 हो जाएगी। 220% की वृद्धि करेंगे तो टोटल इतनी हो जाएगी /100, x बटे अंश में 250 y, भिन्न हमने मान ली /100, तो नई भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 150% की वृद्धि की गई थी, तो 100 और वृद्धि हो जाएगी, टोटल फिर भिन्न ये बन जाती है, तो 4/5 आ जाता है। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 पंचे 25 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, तो x/y यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है 5/8। ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन करना था जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना सिंपल कैलकुलेशन करना था जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 37 नंबर सवाल देख रहे हैं, क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी इतना हो जाता है। भाई जब कहता है 200% की वृद्धि कर देने पर, तो 200% ये तो भिन्न है, तो 200% मूल भिन्न 100 रही होगी, तो टोटल भिन्न अब नई कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 300%। जैसे 200% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितना, 100 से भाग दे दें तो 2/1 आएगी। अगर मूल भिन्न 1 है तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। 1 और 3 का अनुपात आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ, यही आएगा। फ्रैक्शन से कर लें अब की बार। सर जी हर बार आप ऐसे करवाते हैं, अब की बार फ्रैक्शन से करवा दीजिए। हमने अंश माना y, x और हर y मान लिया। अंश में 200% की वृद्धि के मतलब 200% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/2/1। ठीक है, और हर में क्या कह रहा है भैया, 400% की वृद्धि करने पर, 400% की वृद्धि करने फ्रैक्शन की वैल्यू इसकी क्या होगी, 4/1। तो पहले 1 थी भिन्न, अब 3 हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी, 3/1 आ जाएगा। ये क्या है, 4 से 1 5, 5/1 आ जाएगा। यहाँ कितनी भिन्न हो जा रही है, 20 से 1 20 से 21/20 हो जा रही है। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, 5 चौके 20 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। डायरेक्ट x/y का मान 7/4 आ जाएगा। ठीक है, किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर आता है 38। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा परसेंटेज है। आधे घंटे का मतलब क्या होता है, 30 मिनट। अब वो कह रहा है इसका 1 मिनट 10 सेकेंड कितना परसेंटेज है, तो इसको मिनट को सेकेंड में बदलना लो, तो 60 और 10 70 सेकेंड हो जाएंगे। इसको सेकेंड में बनाएंगे तो 30 मिनट है, 60 से गुणा कर देंगे, तो कह रहा है 70/30 × 60 कितना परसेंटेज है, ये पूछ रहा है। 1 1 0 गया, 6 3 18, 70/18, 18 चौके 72। अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आ रही, क्या आ रही है,
38 नंबर का पॉइंट में आ रही है, तो पॉइंट में कितना परसेंट है? 18 चौके 18 तियाँ 54, 54 6 60, तो 16 आ गई। 18 अट्ठे 144, 3.8 इसकी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, 3.8 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका। 3.8, और आगे भी करना चाहें तो 9%, परसेंटेज का सिंबल निशान और लगा सकते हैं आप। इसको परसेंटेज में आप कर सकते हैं। ठीक है, 3.89 के अप्रॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? छः 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 17 ग्राम 6.8 किलोग्राम, किलोग्राम है भाई। किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, गुणा कर देते हैं 100 का। ठीक है, 2 जीरो ये चले गए, 1 इससे चला जाएगा, तो ये 68 हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। 17 चौके 68, अर्थात बचा कितना? 1/4। 1/4 की वैल्यू होती है 0.25%। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 0.25 आ गया, बिल्कुल सही है। सॉरी।